नमस्कार दोस्तों। प्रवाह अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता है। यहाँ चर्चा हम केवल ज्ञान की करते हैं। हम लोग तो यही समझते हैं कि हमको सब कुछ पता है, परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। ज्ञान एक अथाह सागर है और हम केवल एक बूंद हैं। इसलिए इस मंच की स्थापना मैंने की थी कि आपको हर बार एक नई विधा से आपका अवगत करा सके और आप जान सके कि दुनिया में कितनी सारी विधाएं हैं जिससे लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं और जीवन में अग्रसर हो रहे हैं। केवल अपना ही नहीं, वो दूसरों का भी उससे किस तरह से उनको लाभ पहुंचता है। ये इस मंच का उद्देश्य है कि आप उसको समझें। तो आज इसी कड़ी में हम आपकी पहचान करवा रहे हैं कुमुद मार्गोंकर से। ये मोरगांवकर। मुरगंकर, ओके। इन्होंने एमकॉम किया है, एमबीए फाइनेंस एंड एचआर साइकोलॉजी में है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फॉरेन ट्रेड्स एंड काउंसलिंग और साइकोलॉजी में। उन्होंने अपना करियर प्राणिक हीलिंग से स्टार्ट किया था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राणिक हीलिंग बहुत बेसिक हीलिंग होती है और जो भी कोई इस मोडालिटी में आता है उसकी शुरुआत सब लोग वहीं से करते हैं। जैसे हम नर्सरी कक्षा में पढ़ते हैं उसी बराबर। तरह से हम लोग पहले प्राणिक हीलिंग को सीखते हैं। उन्होंने करुणा हीलिंग की, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। वो सारे लेवल्स की हिप्नोथेरेपी उन्होंने करी हुई है। लामा फेरा की ग्रैंड मास्टर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में उनका कोई सानी नहीं है। टिबेटियन सिंगिंग बोल थेरेपी, ये आवाज से होती है। ये शायद आपको मालूम है या बहुत से लोगों को नहीं भी इससे परिचित होंगे। बड़े बड़े टिबेटियन बोल्स आपने देखे, उसकी वाइब्रेशंस के द्वारा भी हीलिंग होती है। बायोफील्ड एनर्जी सेंटर हीलिंग, 5 एलिमेंट्स हीलिंग और भी डिफरेंट टाइप्स के गाइडेड मेडिटेशंस बहुत अच्छे कराती हैं, जो कि जीवन में हमको आगे बढ़ने में बहुत मददगार होते हैं। एक एक चीज को हम बहुत ध्यान से सुने और समझें कि जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ना है। और आपकी इसीलिए हर बार एक नई शख्सियत से हम पहचान करवाते हैं कि आप उनके मुख से उनके गुणों को सुने और समझें। तो कुमुद जी, आपका हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, आपने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया, तो इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं अपनी ये जो मेरी लाइफ जर्नी इसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि आपने कहा, मेरा कॉरपोरेट से ऑलरेडी रिश्ता रहा है। मैंने वहाँ से शुरुआत की मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में मैंने सीनियर पोस्ट पे काम किया। लेकिन एक वक्त आया जब मुझे एचआर में मैंने जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी किया था, तो इसलिए मुझे वहाँ पे चांस मिला कि मैं केसेस हैंडल करूँ। तो जब मैं केसेस हैंडल कर रही थी तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे ये जो हमारे रोज की जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं और वो सुन सुन के बहुत तकलीफ होने लगती है। तो मैं टॉक थेरेपी का यूज़ करती थी। तो तब मुझे लगा कि मुझे खुद के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। मुझे इसमें से बाहर अपने आप को खुद को ठीक रखना पड़ेगा, तब मैं लोगों को हील कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं कुछ मेडिटेशन करूँ, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग करूँ। तब मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया अबाउट प्राणिक हीलिंग। तो ये प्राणिक हीलिंग क्या होता है? तो द बॉडी हैज innate ability to heal ourselves। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम हमारा यूज अवर लाइफ फोर्स, जो हमारा एनर्जी है उसको यूज करके टू एक्सेलरेट द बॉडीज इनबॉर्न एबिलिटी को यूज करके हम हमारी बॉडी को हील करते हैं। तो जैसे हमारे 7 चक्रास है, तो 7 चक्रास को हम हमारी ही जो एनर्जी है उससे क्लींस करके हील करते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन एक एक ऑर्गन से कनेक्ट होता है। तो इसलिए जब हम चक्रा को बैलेंस करेंगे, क्लीन करेंगे, तो हमारा बॉडी भी अपने आप बैलेंस होता है। तो इससे मैंने शुरुआत की थी, और जब मैंने शुरू किया तो तब ऐसा हुआ कि मेरा सेकेंड लेवल हुआ था। उसके बाद उस दिन मेरी बेटी बाहर, उसका एग्जाम का लास्ट डे था, तो बाहर घूमने गई, जरा खाया पिया और वापस आई घर। तो उसने बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरा तबीयत। तो फिर उसने कहा मुझे शायद फीवर आने वाला है। तो फिर मैंने उसको तब क्लींस करा, मैंने यही थेरेपी का यूज किया, उसको क्लींस करना शुरू किया।
तो उसका उसके बाद टेम्परेचर भी आया और रात 10 बजे तक उसको टेम्परेचर और बहुत उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो इसका मैंने पूरा रात भर उसको हील किया, तो उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, जो भी डिस्टर्बेंस था पेट में वो भी निकल गया। फिर संडे को तो कुछ नहीं किया, डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। मंडे को लेके गए तो डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, कोई कुछ ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने 1-2 टैबलेट दिया और उसका काम ठीक हो गया। तो मुझको ये जो पैरा मेडिकल थेरेपीज होते हैं उससे मुझे विश्वास आने लगा। तो मैंने कहा क्यों ना हम और करें। तो इस तरह से मैंने फिर हिप्नोथेरेपी का सोचा, एनएलपी का सोचा। तो ये जो एनएलपी है ये क्या है? तो इट इज कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वंस बिहेवियर। बिहेवियर के बारे में हम समझते हैं किसी का, तो ये बिहेवियर कैसे तैयार होता है। तो ये जो बिहेवियर हमारा कुछ ऐसा एज नहीं है। जब अपनी मदर के वूम में जब बच्चा जाए, जब कंसीव होता है, तो तभी से उसका जैसे माँ सोचती है, जिस तरह से बिहेव करती है, वो कंसीव, तो तभी से उसका ब्रेन में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जब कोई मदर कैरी करती है तो उसे बताया जाता है अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो, क्योंकि उसका इफेक्ट उस बच्चे पे होता है। ये तो जो ये एनएलपी की मुझे आप बात करी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनएलपी का? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो मैं अच्छा। आपको बताने वाली हूँ। जी जी तो जी। हाँ, तो तो हमारा ये बिहेवियर कैसे तैयार होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अवर एक्सपीरियंस। तो जो हम एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला कि जो हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम बनते जाते हैं। तो ये जो थ्रू एक्सपीरियंस वी डेवलप अ सिस्टम ऑफ वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड्स, मेमोरीज, इमोशंस, ये सब हम कहाँ से मिलता है? हमें थ्रू एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये हम जैसे बड़े होते जाते हैं, ये हमारे ऐड होता जाता है ये एक्सपीरियंस। इसलिए हम जो अभी भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो हमारी नॉलेज में ऐड ही होता है, हमारी लाइफ में इसका एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है। So that's why the various attributes of personalities develop in the subconscious mind and control how we act, how we react, how we interact with the people. तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड हमें, सबकॉन्शियस माइंड हमें बताता है आप इस तरह से एक्ट करिए, इस तरह से बिहेव करिए। तो ऐसा होता है। तो इन शॉर्ट मैं बोलूंगी ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, ये न्यूरो मीन्स व्हाट, ये इन शॉर्ट ब्रेन बोलते हैं। तो द हाउ वी थिंक, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, न्यूरो ठीक। मीन्स हाउ वी थिंक एंड हाउ वी कम्युनिकेट बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। तो ये हो गया लिंग्विस्टिक। एंड हाउ पैटर्न ऑफ अवर बिहेवियर एंड इमोशंस, तो ये हो गया प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग। ओके। तो हाँ, तो इन शॉर्ट ये एनएलपी है जिसका हम हिप्नोथेरेपी में यूज करते हैं। तो अब इन शॉर्ट मैं आपको हिप्नोथेरेपी का जो मेरा एक्सपीरियंस वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी। तो हिप्नो तो एक्चुअली ये जो सब थेरेपीज है ये हमारी खुद की है, हमारे इंडियन, हमारे जो भारत की संस्कृति, ये हमारी अपनी धरोहर है। लेकिन आज ऐसा है कि ये जब बाहर वेस्टर्न कंट्रीज से आती तब हम इनको सीखते हैं। आज जो मैंने हिप्नोथेरेपी सीखी है ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ हिप्नोथेरेपी है। तो जो हमारी धरोहर है हम बाहर से सीख के ला आते, कर। तो हाँ, ये एक बहुत गलत बात है। जो ये हमारे इसलिए जी है। हाँ, ये बात हमारा आप लोग समझते ही नहीं है इस बात को कि अगर हम अपने वेदों को पढ़ें तो शायद सारा ज्ञान हमें स्वयं मिल सकता है। स्वयं मिल सकता है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने वो अपने तक सीमित रखा, इसलिए क्या हाँ हुआ आज हमारे तक पहुंचता नहीं है। इसलिए हाँ। हम थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे यहाँ लाते हैं। तो ये जो हिप्नोथेरेपी है ये सेम, इसमें अगर हम बोले तो क्या है, एक्चुअली रिलैक्सेशन हम करवाते हैं, एक्सट्रीम कंसंट्रेशन भी होता है, और इसमें इंटेंस अटेंशन टू अचीव हाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और माइंडफुलनेस। तो इसमें क्या करते हैं, ये एक, इट इज सेम लाइक मेडिटेशन। अब अगर मुझे बोला जाए कि आप, मैंने बोला मुझे मेडिटेशन करना है, तो क्या बोलेंगे आप? आंख बंद करिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, और फिर अपना बॉडी रिलैक्स करके एक स्टेज पे आएंगे कि आपको आपका बॉडी का सेंसेशन फील नहीं होगा, या ओमकार आपको बोलेंगे कोई मंत्र देके कि आप मंत्र करें, और आपके बॉडी का जब सेंसेशन निकल जाएगा तो आपका माइंड थॉटलेस हो जाएगा। तो दैट इज मेडिटेशन। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें ओके। क्या करते हैं कि हम सेम यही प्रोसेस रहता है। हम अब हम मंत्रा तो देते नहीं, हम नंबर्स बोलते हैं कि आप नंबर करो,
नंबर बोलो, उसके बाद उसको हम पूरी तरह से रिलैक्स करता है, उसको सांसों पे कंसंट्रेट करने को बोलते हैं। फिर वो जब उसको सुला के ये कराते हैं, और उसका जब माइंड को, उसका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और उसका माइंड थॉटलेस हो जाता है। जब माइंड थॉटलेस होता है तब तब वो तब वो एक स्टेज पे पहुंचता है। तो ये जो स्टेज होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि उसको कुछ समझता नहीं। बाहर अगर कुछ भी चल रहा है, ट्रैफिक का आवाज उसको आ सकता है, पटाखे होंगे तो उसका आवाज आएगी, जो भी है उसको आवाज आता है, लेकिन वो फुल्ली डिटैच हो जाता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से और कनेक्ट होता है इंटरनली। ओके। अपने आप से कनेक्ट होता है वो। तो राइट। हाँ, तो जब वो अपने आप से कनेक्ट होता है, तो ये जो स्टेज होती है, दिस इज कॉल्ड द थीटा स्टेज। ओके। हाँ, तो हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं वो 5 फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। जो थीटा 5 स्टेज में, नहीं, थीटा स्टेज में 5 फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है। हाँ, तो जो ये जो 5 फ्रीक्वेंसीज है, ये है बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा एंड गामा। तो हाँ। हाँ, तो अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं पूरी कॉन्शियस हूँ, तो ये जो है बीटा स्टेज है। थीटा स्टेज। और जब अल्फा आती है, जिसमें हम न पूरे सोए होते हैं और न पूरे जागे होते हैं, तो वो अल्फा स्टेज हो गई। और जब थीटा स्टेज में आते हैं तो हम डीप स्लीप में जाते हैं, लेकिन हम पूरे वो एक स्टेज होती है जिसे, ये जो थीटा स्टेज है, तो ये जो स्टेज है तो इसमें सुनिए कुमुद जी, एक चीज आप बताइए कि जब हम सोते हैं हम्म, उस समय भी क्या हम थीटा स्टेट में होते हैं? नहीं, सब डेल्टा में जाते हैं। तब हम डेल्टा में होते हैं। ओके, वो यस। और डीपर स्टेट होती है। हाँ हिप्नोथेरेपी के लिए हम थीटा स्टेट में गए, और हाँ। नींद में जब है वह गहरी नींद, दैट इज डेल्टा स्टेट। यस। ओके ओके ओके। हाँ, तो ये जो हो गई स्टेज, इसमें तो अभी क्या होता है, ये थीटा जो स्टेज है, इसमें बॉडी और माइंड जो है हमारा, उसका नेचुरल सेल्फ हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट होता है। ओके। हाँ, और ये जो है थीटा ब्रेन वेव, ये पैटर्न है, ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है, जो रेंज करता है 4 to 8 हर्ट्ज में। 4 से 8 हर्ट्ज में ये काम करता है। तो इसमें धीरे धीरे जो है डीप डीप स्टेट में जाता है। तो इसलिए जब हम आप देखते कि पास्ट लाइफ में लेके जाते, धीरे धीरे लेके जाते, तो वो उसको दिखने लगता है, उसका फ्रंटल जो लोगो होता है वो एक्टिवेट होता है, उसको दिखने लगता है कि मैं इस लाइफ में हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो बताना शुरू करता है। तो ये जो स्टेज है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम जब इस स्टेज में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे हीलिंग करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जिनके बच्चे अभी 9th 10th के जो होते हैं ना, एडोलसेंस एज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो उनमें बहुत से वो पेरेंट्स का सुनते नहीं है। तो मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, बोलते ये मेरा सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये मोबाइल ही इसको चाहिए। तो अगर उनको कुछ बोला तो वो उल्टा जवाब देते हैं, सुनते नहीं है पेरेंट्स का बच्चे लोग। हम्म। तो इसी में से डिसऑर्डर्स भी होते हैं बहुत सारे। तो जब मेरे पास एक केस थी एडीएचडी, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, बच्चे, अब उसका केस में क्या, उसको अभी तो 15 साल का ही था, तो उसके 4 5 स्कूल बदले गए, क्योंकि वो उसका जो बिहेवियर था गलत था, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों बिहेव करता है। तो राइट। उसका ये डिसऑर्डर था। तो वो क्या कर, उसको गुस्सा बहुत आता था, और सीधा उसको गुस्सा आता था, उसको लोग समझते नहीं थे, तो वो सीधा गला दबा देना, गला दबाता था। तो जिसके कारण उसको स्कूल से निकाल दिया गया था 2 दिन। तो इस पे वर्क करने के लिए ये जो थीटा स्टेज है, मैंने उस पे काम किया, और जस्ट 1 2 सेशन में उनमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। एक 10th का ही बच्चा था जो बेड वेटिंग का उसका इश्यू था, 2 सेशन में उसका प्रॉब्लम चला गया। तो ये जो स्टेज है, इस पे हम अच्छे से काम करें तो हमें इसके रिजल्ट बहुत फास्ट मिलते तो वो बच्चा ठीक हो गया जिसको ये गला दबाता था, ये हैं। बच्चा? हाँ हाँ, उसको, लेकिन उसको बहुत टाइम लगा ऐसा, क्योंकि उसके बहुत सारे उसके डिसऑर्डर्स थे। बहुत तो सारे। हाँ, तो धीरे धीरे हर एक पे काम करना पड़ा, तो उसका एक एक डिसऑर्डर अपने आप कम होता गया, और वो अच्छा पढ़ने भी लग गया, उसके रिजल्ट अच्छे आने लगे, और उसका बिहेवियर बहुत बदल गया। तो उसकी ग्रैंड मदर से मैंने एक बार फोन करके बोला, तो उन्होंने कहा ये इतना बदल गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं सकती, आपने इस पे क्या कुछ जादू किया। तो ऐसा होता है कि हर एक चीज का बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हिप्नोथेरेपी जैसे दूसरा कोई है ही नहीं, इतना ओके। अच्छा है।
तो इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो जो क्लाइंट है वो अगर कुछ देखता है गलत, तो अगर उसने बताया नहीं हमें, तो क्या होता है, हम उस पर हील नहीं कर सकते, हम उस पर काम नहीं कर सकते। अब एक मेरा एक ऐसा केस था जिसमें कि वो मेरी जो क्लाइंट थी, उसका प्रॉब्लम था कि उसका उसके हस्बैंड का, वो जो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती थी नहीं मिल रहा था। तो जब हम एक पास्ट लाइफ में गए तो उसने कुछ गलत देखा कि वो खुद आदमी थी और उसकी वाइफ थी, तो उसने जो गलत किया उसके वाइफ के साथ, तो उसने बताया नहीं, उसने कहा नहीं हाँ मैंने बहुत गलत किया करके वो आ गई बाहर, मुझे बाहर निकाल। तो क्या हुआ, इसमें हील करने के लिए चांस ही नहीं मिला। अगर हम हील नहीं करेंगे तो आपको पता चल गया मैंने ये गलत किया इसलिए मैं सफर कर रही, लेकिन हीलिंग किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना। हीलिंग करेंगे तो रिजल्ट। हाँ, तो ये वो बहुत बहुत हीलिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आप यस, पास्ट लाइफ में गए हैं तो हाँ हील करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो उसका अपना एक प्रोसेस होता है, तो ये करना बहुत जरूरी होता है। अब और भी एनएलपी के इसके बहुत सारे फायदे जैसे हैं कि अगर कोई ग्रीफ में है, कोई अब किसी का हस्बैंड बहुत जल्दी चला गया, तो अभी 10 साल हो गए फिर भी वो हस्बैंड का नाम दिया तो रोना आता है क्योंकि वो कनेक्टेड है सोल से। तो ये जो कनेक्शन है इसको हमें रिलीज करना चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं करना है बट रिलीज करना है, तो ये रिलीज होता है जिससे कि वो सोल भी खुश रहेगा और आप भी अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। ये तो भी हिप्नोथेरेपी से हो सकता है। यस, बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से। और उसके बाद में क्या होता है कि कभी कभी हम अनवांटेड लोग हमारे लाइफ में आते हैं, हमें बहुत तंग करते हैं, जिनका हमसे कुछ रिलेशन नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़का लड़की के पीछे लग जाता है, उसको खाली पीली तंग करता है। हाँ, कभी वो अच्छे थे रिलेशन, लेकिन बाद में वो नहीं चाहिए उसको वो आदमी उसके लाइफ में, तो हम वो भी कॉर्ड कट करके हम उसको उसके लाइफ से निकाल देते हैं। वाह। कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसकी लाइफ में सुखी है, ये इसके लाइफ में सुखी है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दुनिया इतनी कितनी सुंदर हो जाए अगर हम सब लोग इस तरह की चीजों को सीख करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, जो कि हमारी अपनी भारतीय संस्कृति की चीजें हैं। तो इतना जो लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, इतना हाँ फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़कियों को छेड़ रहा है, कोई मार हाँ, रहा है, तो ये सब चीजें रिलीज हो सकती हैं, इसका मतलब। रिलीज हो सकती है बहुत सिंपल वे में। तो हाँ। और इसके बाद और एक है कि अब किसी को बहुत ड्रीम्स, कंटिन्यूस एक ही ड्रीम पड़ता है जिससे हाँ। वो डरते हैं कि नहीं देखना, लेकिन वो दिखता है। तो ये ड्रीम पे भी हम काम कर सकते हैं, वो ड्रीम क्यों पड़ता है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसको हील करके वो ड्रीम नहीं बाद में। ड्रीम भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, और जरूरी नहीं हर एक चीज पास्ट लाइफ से ही हो, वैसे अगर वो ड्रीम उस टाइप का है तो उससे रिलेटेड है, हम्म। पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। जिस टाइप का ड्रीम है तो उससे वो रिलेटेड होता है। ओके। हाँ, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपी जैसा दूसरा कोई थेरेपी है नहीं मैं कहूँगी, लेकिन फिर भी अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि लामा फेरा, ये बहुत अपने अपने यूनिक एक मोडालिटी है। और इसमें क्या होता है, जैसे बोला लामा मतलब जो बुद्धा का फिलोसफी फॉलो करते हैं, तो ये लामा है। और फेरा का मतलब चक्कर लगाना। ओके। तो हाँ, अच्छा, तो जैसे हम लोग फेरा कहते हैं वही चीज है हाँ, लामा फेरा। ओके। यस यस। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सिंबल्स होते हैं, अभी उसमें दो लेवल्स रहते हैं और उसमें हमें अलग अलग सिंबल्स दिए जाते हैं। फर्स्ट लेवल में 6 है, सेकेंड लेवल में 6 है। तो क्या ये चीज होती है, नहीं समझ रहे, मुझे फिर से रिपीट करिए। क्या चीज होती है? सिंबल, सिंबल्स सिंबल, होते हैं। हाँ ओके ओके। हाँ। तो ये सिंबल्स का हम यूज करते हैं, तो राइट। इससे हम हील करते हैं। लेकिन ये जो लामा फेरा का जो मेन पर्पस है, इसमें एक बड़ी थेरेपी है जिसमें क्या करते हैं हम, वो जो क्लाइंट इसको अब ये जो स्टोरी मैं आपको पहले बताती हूँ जी। फेरा की जो स्टोरी है। तो हाँ। एक बार बुद्धा अपने डिसाइपल्स के साथ बैठे थे, तो एक औरत आके रोती है, कहती है कि मेरा हस्बैंड मर गया, आप कुछ भी करिए, आप उसको जिंदा करिए। तो हम्म। उसको वो कुछ तो बुद्धा बोलते, उसको समझाते हैं कि जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसको वो समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, जिस गांव में रहते हो वहां से ना एक कटोरा भरा चावल लेके आओ, हम्म। लेकिन आप ऐसे घर से लाना कि जिस घर में कोई भी किसी की अभी तक डेथ नहीं हुई होगी। तो वो जाती है औरत, पूरा गांव घूम के आती है, लेकिन उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिलता कि जहाँ पे डेथ हुई होगी। हाँ, जिस जिस घर में डेथ नहीं हुई है वहां से उसको चावल मिलेगा। तो राइट। इसलिए फिर वो
इसलिए फिर वो उसको नहीं मिलता है, तो वो खाली हाथ आती है और बुद्धा से बोलती है। तो फिर उनसे वो बहुत इम्प्रेस होती है और बोलती है कि आप ऐसा करें, मुझे अपना डिसाइपल बनाएंगे। तो बुद्धा बोलते कि मैं किसी, अभी तक तो मेरे पास कोई फीमेल डिसाइपल नहीं है और मैं नहीं बना सकता आपको। तो बहुत पीछे पड़ती है। तो वो उनके रास्ते में से उनके पाँव पड़ के कहती कि नहीं, आप मुझे बना दो। तो तब बुद्धा क्या करते हैं, उसको, उस औरत के चक्कर लगाते, 2.5, 2 पूरे लगाते, हाफ लगा के वो निकल जाते अपना रास्ता, वो उनके डिसाइपल निकल जाते। तो वो जो लेडी थी वो तब इसमें जाती है, समाधि स्टेज में चली जाती है। तो तो तब से ये जो लामा फेरा है, तो इसको ये फेरा बोला जाता है, जिसमें 2.5 फेरा लिया जाता है। और ये जैसा है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा ऑब्स्टिकल है या कुछ हुआ है, तो तब इसका अप्लाई किया जाता है। ओके। हाँ, ये तो जनरल हीलिंग में नहीं होता है, ये ऐसे एज अ हीलिंग मोडालिटी इसको हम नहीं लेते। अगर कोई ऑब्स्टेकल लाइफ में है तो वहां पे लामा फेरा का यूज करना चाहिए। देखिए, लामा फेरा का एक तो आपके ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ है या कुछ इस टाइप का है, तो उसमें ये बहुत स्ट्रांग है और बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसके। राइट राइट। हाँ, तो इसमें मैं हर एक चीज का मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें भी एक्सपीरियंस लिया है। हाँ तो बताइए। तो मेरे यहाँ जो काम करते हैं, मेरी मौसी जो ऑफिस में काम, मेरे घर पे काम करती है, तो वो मुझे बता रही थी कि उनका हस्बैंड बहुत अजीब से बिहेव कर रहा है। तो रात को कुछ कभी चाकू या छुरी ऐसा कुछ लेके सोता था, और रात में बहुत मुझसे बड़बड़ करता था, अजीब अजीब आवाजें निकालता था, और घर के लोग, उसके 2 बच्चे थे और वो खुद, तो बहुत डर जाते थे कि, और वो खुद भी डरता था कि उसको रात हुई कि क्या गड़बड़ होता है उसके साथ। तो मैंने कहा ठीक है, हम ये अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने उसको बोला जो प्रोसेस है, तो पूर्णिमा के दिन वो किया जाता है, तो उसको मैंने बोला कि तुम ऐसे ऐसे करो। तो उसने घर में बहुत सिंपल रहता है, नारियल और उसका जो भी रहता है, तो उसको बोला अपने घर में तुम ऐसा ऐसा करो। और फोन पे मैंने बोला अभी मैं शुरू करने वाली हूँ। तो फिर मैंने पूरा प्रोसेस शुरू किया और फिर उसको बोला इसके बाद क्या करना है। तो फिर उसने वो प्रोसेस किया, और उसके बाद ये 21 डेज करना होता है, ये जो लामा फेरा का जो प्रोसेस है। और उसमें आपको अल्टरनेट डेज करना है, ये तो इसलिए इसको 42 डेज लगते हैं पूरा प्रोसेस करने में। तो 42 डेज मैंने ये पूरा प्रोसेस किया मेरे घर में। मैंने मेरे घर से किया डिस्टेंस हीलिंग। और सिर्फ पहले दिन उनके जो हस्बैंड थे उनको वो सोना था, उसके बाद कुछ नहीं। तो मैंने मेरा पूरा 21 डेज का, 42 डेज का प्रोसेस किया। उसके बाद आज तक वो आदमी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, ही इज परफेक्टली ऑल राइट। ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब कोई स्पिरिट का चक्कर इसमें होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है जो ब्लैक मैजिक हुआ या किसी ने हाँ, करा है उसके ऊपर कुछ करा होगा, तो दैट मीन सम स्पिरिट वाज देयर कि विच या वाज हाँ, तो हर्टिंग स्पिरिट द। वर्क रहता है, तो उस केस में इसके रिजल्ट मिलते हैं। ओके ओके ओके, दैट्स रियली नाइस। तो आपने तो बहुत अच्छी थेरेपीज बताई और आप सिखाती भी हैं। मैं सिखाने से ज्यादा मैं सर्विस देती हूँ। क्योंकि सर्विस। मैंने, हाँ, क्योंकि मैं जब ये सीख रही थी ना, मेरा हिप्नोथेरेपी जब मैं सीख रही थी, तो मेरा एक पास्ट लाइफ में मैंने जब किया कि मेरा टैलेंट लाइफ, तो जब मैंने ये थेरेपी की तो तब मुझे ऐसा पता चला कि मैं मेरे पास्ट लाइफ में एक्चुअली मैंने नाम भी बताया था और डेट भी बताया था। तो मेरा नाम BRAND मैंने बताया था, और डेट 1920 बताया था, जनवरी। तो लोगों ने वो गूगल किया और उसपे वो पूरी स्टोरी मिली जो जो मैंने देखी थी। तो क्लास में मैंने बताई थी, हमें सर ने बोला कि हर एक क्या क्या देखा आप बताओ। तो मैंने ये बताई स्टोरी मेरी, तो तब लोगों ने मैंने ब्रांड करके नाम बताया, डेट बताया 1920। तो उन्होंने जनवरी 1920, तो उन्होंने तभी गूगल किया और पूरी स्टोरी मिली जो मैंने देखी थी। तो मैं तब वाइस एडमिरल थी ब्रिटिश एयरवे, ओके। ब्रिटिश रॉयल आर्मी में। तो तब मुझे पता चला कि मैंने तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैंने काम किया था, और उसमें क्या हुआ कि बहुत लोगों के घर उजड़ गए, पूरा यूरोप और ये कंट्रीज उजड़ गई ना। तो इसमें मैंने देश सेवा तो की, लेकिन मैंने गलत भी काम, बहुत लोगों के घर उद्ध्वस्त हो गए। तो इसलिए ये लाइफ में मुझे, मेरा जो 40% मेरा लाइफ है उसमें मुझे हील करना है लोगों को।
ओके और मैं उसके पहले ही हीलिंग में आ गई थी, ओके। अपने आप से आई थी। तो इसलिए इसलिए मैं हीलिंग में मुझे मजा आता है, मैं लोगों को हील करती हूँ, मुझे सिखाने में नहीं मजा आता। हीलिंग करते हैं तो अगर हाँ आपको आपसे कोई हीलिंग लेना चाहे तो आपको कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन क्या बिल्कुल। हिप्नोथेरेपी के लिए तो आपके पास आना पड़ेगा, आप ऑनलाइन तो नहीं कर सकते हो कि कर सकते हो? देखिए क्या होता है करना, हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि इमोशंस उनके ऊपर आते हैं उनको, तो इसलिए इट इज नॉट सजेस्टेड टू डू, मीन्स ऑनलाइन नहीं करना चाहिए हिप्नोथेरेपी। राइट। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो सामने हम उसको हील कर सकते सामने बैठ के। यहाँ हाँ। पे कैसे होता है वो उससे हम कुछ कर नहीं सकते, जिससे हमें उसको आगे ले जाना होता है, पीछे ले जाना होता है, उसके थर्ड थर्ड आई पे काम करना होता है। तो राइट। तो डिस्टेंस पे हिप्नोथेरेपी नहीं करना नहीं चाहिए कर। आप। हाँ, आप सामने बैठ के ही करना ज्यादा अच्छा है। राइट। तो हाँ, तो इसलिए हिप्नोथेरेपी में मैं ऑनलाइन पे नहीं करती हूँ। नहीं बाकी काउंसलिंग और बाकी के बहुत सारे जो भी है वो हम करते हैं। कर सकते हैं। हाँ, तो, तो तो कुमुद जी आपने बहुत अच्छा ज्ञान हमको दिया। आप अपना फोन नंबर आप सारे हमारे दर्शकों को बताइए कि वो अगर आपसे किसी भी तरह की हीलिंग लेना चाहें, आपसे कुछ जानना चाहें, तो वो आपसे कैसे ले सकते हैं? आपका फोन हाँ, नंबर। हाँ। हाँ, 9822792114। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कुमुद जी। 9822792114। तो दर्शकों आपने आशा है नंबर सुन लिया है, नोट कर लीजिएगा। और जब भी आपको ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो आप हमारी कुमुद जी को, जो पुणे में रहती हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पुणे के दर्शक हैं उनके लिए तो बहुत ही सहज हो जाएगा कि वो कभी भी वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन और किसी चीज में मदद लेनी है तो दर्शकों आप कभी भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस यही पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और धन्यवाद। फिर जिस समय हमको लगेगा हम कुमुद जी को दोबारा अपने मंच पर आमंत्रण देंगे। कुमुद जी चलिए, आपका आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमारे धन्यवाद। दर्शकों को इतना ज्ञान दिया है। तो धन्यवाद।